600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज स्पीड से चलती नहीं, उड़ती है ये ट्रेन। जी हां, भारत ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो कि हवा में चलती है। इसके अलावा भारत ने हवाई टैक्सी और कुत्ते की तरह अपने ऊपर से बर्फ झाड़ लेने वाली कार भी डिजाइन कर ली है। भारत की ट्रेन को देखकर अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। भारत के एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट इनोवेशन कई मायनों में काफी खास है। इसके एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया हैरान है। आज की वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ट्रांसपोर्ट इनोवेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी मान जाएंगे कि भारत की टेक्नोलॉजी वाकई में काफी एडवांस्ड हो चली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत आज नई नई तकनीक इजाद कर रहा है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। कल्पना करें कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां यात्रा केवल एक साधारण काम नहीं बल्कि एक रोमांचक अनुभव बन चुकी है। भविष्य के परिवहन के बारे में सोचते हुए सबसे पहले जो चीज मन में आती है वह है फ्लाइंग कार। सोचिए दोस्तों, फ्लाइंग कार आपके पास आ जाए तो आप कितनी जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उड़ने वाली कारों की बात करें तो यह विचार भी अब एक वास्तविकता बनने के कगार पर है। पहले इसे सिर्फ विज्ञान कथा में ही देखा गया था, लेकिन आज विभिन्न कंपनियां इसे दुनिया भर में पेश करने के लिए काम कर रही हैं। उड़ने वाली कारों का सपना आज तक एक दूर का विचार था, लेकिन जल्द ही हम इन कारों को हमारे आसपास देख सकेंगे। इन कारों में ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह कारें ट्रैफिक से बचते हुए हवा में उड़ सकेंगी। इस तकनीक के साथ भारत के बड़े शहरों में जहां ट्रैफिक समस्या का रूप ले चुका है, उड़ने वाली कारें एक राहत का कारण बन सकती है। हम जिस समय में जी रहे हैं वहां किसी भी बिंदु पर यात्रा करना काफी आसान और तेज हो जाएगा। अब सोचिए, आप दिल्ली से मुंबई तक अपनी कार में बैठकर उड़ सकते हैं बिना किसी रुकावट के और बहुत कम समय में। अगर आपको फ्लाइंग कार के बारे में सुन के ही यकीन नहीं हो रहा है तो अगले वाले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानने के बाद आपका क्या होगा। इसके बाद है मैगलेव ट्रेन। अब अगर हम मैगलेव ट्रेन के बारे में बात करें तो यह एक और तकनीक है जो भविष्य के परिवहन का हिस्सा बन सकती है। यह ट्रेन किसी भी पारंपरिक ट्रेन की तरह नहीं है, क्योंकि यह पटरियों से नहीं चलती बल्कि चुंबकीय बलों के कारण हवा में तैरती है। इस तकनीक को मैगलेव कहा जाता है और इसके जरिए ट्रेनें बिना किसी ध्वनि या कंपन के 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से दौड़ सकती है। यह ट्रेन पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती और एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद होती है। भारत में जहां यात्रा की गति एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, मैगलेव ट्रेन का आना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा जो आज 6 घंटे की है, वह केवल 1 घंटे में पूरी हो सकती है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि यह भारत के परिवहन को नई दिशा देगी। तीसरा है हाइपरलूप ट्रेन। ये ट्रेन दिल्ली से बिहार आपको मात्र 1 घंटे में पहुंच देगी। सही सुन रहे हैं दोस्तों, मात्र 1 घंटे में। यह एक उच्च गति वाली यात्रा प्रणाली है जो पटरियों से नहीं बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स में चलते हुए कार्य करती है। अब तक हम इसे सिर्फ फिल्मों और किताबों में ही देख पाए थे, लेकिन आज यह तकनीक वास्तविकता बन चुकी है। हाइपरलूप की मदद से हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकते हैं, और यह केवल कल्पना नहीं बल्कि एक आगामी वास्तविकता है। इसकी सहायता से हम लंबी दूरी की यात्रा को कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई से पुणे तक का सफर जो आज लगभग 3 घंटे का है, वह अब सिर्फ 25 मिनट में पूरा किया जा सकता है। न केवल यह तेज है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यह तकनीक ऊर्जा की बचत करती है और प्रदूषण को कम करती है। इस तकनीक के आने से यात्रा का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, जिसमें परिवहन एक अहम योगदान देने वाला है, क्योंकि भारत में बहुत जल्द ड्राइवरलेस वहां रोड पर नजर आने वाली है। बिना ड्राइवर वाली इलेक्ट्रिक कारें भी भविष्य में हमारी यात्रा का हिस्सा बन सकती है। ये कारें पूरी तरह से ऑटोनॉमस होंगी, यानी कि इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। तकनीक के मामले में यह कारें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे यह प्रदूषण को भी कम करेंगी और प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने में मदद करेंगी। इसके अलावा यह कारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वयं मार्गदर्शन करेंगी और सुरक्षित रूप से आपके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। सोचिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं होती,
तो आपकी कार बिना किसी बाधा के आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। यह एक सपना नहीं बल्कि भविष्य का वास्तविकता बनने वाला हिस्सा है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, बिना ड्राइवर वाली कारें न केवल समय की बचत करेंगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा साबित होंगी। इसके बाद ड्रोन टैक्सी का ख्याल आता है, जो भविष्य के परिवहन में एक नई क्रांति ला सकती है। इन ड्रोन टैक्सी को लेकर विचार भी काफी समय से चल रहे थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से सच होने जा रहा है। इन ड्रोन टैक्सियों का उपयोग बड़ी बड़ी शहरी जगहों पर लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ये टैक्सियां पूरी तरह से स्वचालित होंगी और किसी भी ट्रैफिक से बचते हुए ऊंचाई पर उड़ती जाएंगी। भारत में जहां ट्रैफिक समस्या अक्सर समय की बर्बादी का कारण बनती है, ड्रोन टैक्सी न केवल समय बचाएंगी बल्कि ट्रैफिक को भी कम करेंगी। इनके जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक की यात्रा बेहद कम समय में की जा सकेगी। इस नई तकनीक के आने से भारत की शहरी यात्रा का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और हमें ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी। ये सब तकनीकी प्रगति भारत के परिवहन के भविष्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाइपरलूप, उड़ने वाली कारें, मैगलेव ट्रेन, बिना ड्राइवर वाली कारें और ड्रोन टैक्सी, ये सब भारतीय परिवहन को न केवल तेज और सुरक्षित बनाएंगे बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदे का कारण बनेंगे। इन तकनीकों के आने से न केवल हम अपनी यात्रा को और अधिक आसान बना सकेंगे बल्कि हम इसे एक जिम्मेदार और सतत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी कर पाएंगे। जैसा कि भविष्य की यह प्रगति दिखा रही है, आने वाले समय में हम एक ऐसे परिवहन युग में प्रवेश करेंगे जो पूरी तरह से अलग और तेज होगा। हम सभी को इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य अब बहुत दूर नहीं है बल्कि ये हमारी हकीकत बनने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में जानकर खुशी हुई है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।